इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। ऐसे जामे किस्म के मरकज जहाँ से दोनों तरह की रहनुमाई मिले। अब जमाने को ऐसे मरकजों की जरूरत है। अब तक जिन मरकजों ने हमारी रहनुमाई की वो हमारे सरों के ताज, वो हमारे बहुत मोहसिन हैं। लेकिन याद रखना, अगर दो चार समझदार यहाँ मौजूद हों तो मेरे इशारे को समझें कि हर जमाने का एक मरकज होता है। वो जमाना पूरे 100 साल तक अपनी जिम्मेदारी पूरी करके अगले दौर के मरकज तक उस अमानत को मुंतकिल कर देता है। एक ही मरकज कयामत तक नहीं चलता, इस बात को समझो, याद रखना। आज तो इसी पर लड़ाई हो रही है कि शूरा सही है कि इमारत सही है। मतलब पागलपन की कोई लिमिट है, कोई इंतहा है मुसलमानों के पागलपन की। दो पार्टियां बन गई, कांग्रेस और बीजेपी की तरह, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना। मस्जिदों में ये ऐलान कि यहाँ शूरा वाली जमात नहीं ठहरेगी, मस्जिदों में ये ऐलान कि यहाँ इमारत वाली जमात नहीं ठहरेगी। मुसलमानों, कितने टुकड़ों में बांटोगे तुम उम्मत मुस्लिमा को? कितने टुकड़ों में बांटोगे इस्लाम को? याद रखना, जब दीन की मेहनत का अंदाज बदलता है तो कोई नया नबी और मुजद्दिद आके ऐलान नहीं करता कि अब दीन की मेहनत का अंदाज बदल गया, बल्कि दीन की पुरानी मेहनत में करने वालों में ऐसे कीड़े मकोड़े और ऐसी खराबियां पैदा हो जाती हैं। उसी से समझने वाले समझ जाते हैं कि भाई अब इस मेहनत की उम्र पूरी हो चुकी, अब कोई और मेहनत इसकी जगह लेगी। आओ तलाश करते हैं, आओ ढूंढते हैं कहाँ कौन सी मेहनत इसकी जगह लेगी। क्योंकि सरकार दो आलम की उम्मत दीन की मेहनत के बगैर तो नहीं रहेगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन एक ही मेहनत कयामत तक के लिए कबूल कभी नहीं होती। एक जमाना था हजरत शाह वलीउल्लाह का नाम था, आज लोग ढूंढने निकलते हैं कि हजरत शाह वलीउल्लाह का मरकज कहाँ था। एक जमाना था कि हजरत मुजद्दिद साहब का मरकज था सरहिंद में, आज लोग टिकट लेकर जाते हैं सरहिंद और सिर्फ वहाँ फातिहा पढ़ के चले आते हैं। याद रखना, हर सदी के मरकज बदलते हैं, इस बात को समझो। मैं खतरा मोल लेकर ये बात कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इसी बयान के दरमियान कमेंट्स आने शुरू हो गए होंगे, ट्रोल किया जा रहा होगा, मुझे गालियां दी जा रही होंगी, मुझे बद्दुआएं की जा रही होंगी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे अल्लाह की पकड़ का डर है। इसलिए वो बात जो अल्लाह ने मुझ पर खोली है मैं साफ लफ्जों में कहना अपना फर्ज समझता हूं। और आज जो मरकज आबाद है, कल को यहाँ भी खाक उड़ेगी। याद रखना, कोई मरकज, वो नेरल के खानका हो, मकतब नौमानिया बेलगाम हो, जब तक ये सही चलेंगे तब तक अल्लाह इनसे काम लेगा। जब नीयत खराब होगी, जब अवाम उन्नास की अकीदतों का फायदा उठाने का मिजाज चलेगा, जब भोले भाले लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाने लगेगा, तो खानकाह नेरल में भी धूल उड़ेगी, मकतब नौमानिया बेलगाम में भी गधे खच्चर ढींचू ढींचू करेंगे। कोई खैर का काम यहाँ से वजूद में नहीं आएगा। अल्लाह को किसी की गरज नहीं है, अल्लाह हर एक से बेनियाज है। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं। अल्लाह हमको सही रास्ते पर साबित कदम रखे। अल्लाह हमें इधर उधर बहकने से और अवाम उन्नास के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाने की मोहलिक और गलती से अल्लाह हम सबको बचाए रखे। आपका फर्ज है समझदारों का कि आप करीब से रहकर जिंदगियों को देखें। मैं साफ लफ्जों में दावत देता हूँ, आप मेरी बातों को सुनकर मेरे मुतक़िद न बने, मेरे साथ रहें, रातों को तन्हाइयों में मेरे साथ रहें, सफर और हज़र में मेरे साथ रहें, दिन रात की फिक्रों को देखें, किन फिक्रों को लेकर मैं चल रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं मालूम अब जिंदगी के कितने हफ्ते और महीने बाकी हैं। मैं आपसे कहता हूँ अब भी खुली किताब की तरह मेरी जिंदगी का मुताला करें और देखें कि क्या इस बंदे का साथ लगना क्या सही रहेगा, अल्लाह की रिजा का बाइस बनेगा। इसको मजबूत करना, इसकी मदद करना, इसकी नुसरत करना क्या मुनासिब रहेगा। रमजान की 27वीं शब में मैं अल्लाह को गवाह बनाकर अपनी जिंदगी को पेश कर रहा हूँ। खुदा के बंदो, मैंने अपनी बात पूरी कह दी, इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि और मुझे क्या कहना चाहिए। मगर आप हो कि खाली बयान की लज्जत लेने आते हो, बयान का मजा लेने आते हो।
हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब कहा करते थे कि तबलीग में लगने से पहले, दीन में आने से पहले तुम गाने सुनते थे, अब गाने नहीं सुनते, अब खाली बयान सुनते हो। वो भी कानों की अय्याशी थी और ये भी कानों की अय्याशी है। सुनना मकसूद नहीं है भाई, समिअना व अताना, इस्माऊ व अतीऊ। मकसूद यह है कि जो जो कहा जाए उस पर अमल करना। अगर कहा जा रहा है कि अपने बच्चों की तरबियत करो, अपनी बच्चियों को ईमान समझाओ, अपनी औरतों को ईमान समझाओ, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, तो फिर ये काम शुरू हो। घर घर जहन्नम का तस्करा करो, अपने बच्चों और बच्चियों को बिठाओ, प्यार मोहब्बत से बात करो, वाक़यात सुनाओ, उनको वाक़यात सुनाओ, उनको कुरान मजीद समझाओ, और आप खुद इस्लाम को समझे हो तभी तो बच्चों को समझा पाओगे। मुझे ये कहने दो, खुदा करे कि मेरी ये बात गलत हो, कि आप में से अक्सर इस्लाम को समझे हुए नहीं।